मंदार महोत्सव सब बाउंसी मेला होगा 5 दिवसीय। 18 जनवरी को किया जाएगा समापन। थिएटर की उठी मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंदार 24 न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में मंदार महोत्सव न्यूज। बाउंसी बांका ऐतिहासिक मंदार महोत्सव सह बाउंसी मेला 2026 की पहली समीक्षात्मक बैठक कृषि प्रदर्शनी स्थित मेला मैदान के मंदार मंच पर सोमवार को की गई। बैठक में मुख्य रूप से बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह बांका विधायक रामनारायण मंडल, कटोरिया के नवनिर्वाचित विधायक पूरनलाल टुडू के साथ ही उप समाहर्ता बांका अजीत कुमार, डीडीसी उपेंद्र सिंह, एसडीएम राजकुमार के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ ही भारी संख्या में नगर पंचायत और प्रखंड क्षेत्र के लोग मौजूद थे। बैठक के दौरान जिला स्तरीय पदाधिकारी के द्वारा जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय लोगों से मंदार महोत्सव सह बाउंसी मेला को बेहतर तरीके से लगवाने के लिए सभी से सुझाव मांगा गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री सह बांका विधायक रामनारायण मंडल के द्वारा कहा गया कि यह बाउंसी मेले की पहली समीक्षात्मक बैठक है। उन्होंने कहा कि पहले यहाँ पर 1 महीने का मेला लगता था, जिसके बाद वह मेला 10 दिन के बाद 7 दिन, 7 दिन के बाद यह मेला 3 दिन होकर रह गया। पूर्व मंत्री ने उप समाहर्ता से जिलाधिकारी से बात कर इसे बढ़ाकर 5 दिवसीय करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि बाउंसी मेला को उनके प्रयास से ही राजकीय दर्जा प्राप्त हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ बाउंसी ही नहीं बल्कि 14 मेले को उनके प्रयास से राजकीय मेले का दर्जा मिला है। इस मौके पर पूर्व मंत्री ने कहा कि इस मंदार पर्वत से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। उनके द्वारा बाउंसी मेले में बदलाव लाने पर जोर दिया गया, जबकि कटोरिया विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक पूरनलाल टुडू ने अपने सुझाव में कहा कि जनप्रतिनिधियों और जनता के द्वारा दिए गए प्रस्ताव को वे समर्थन करते हैं और बाउंसी मेले को सोनपुर मेले जैसा लगने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हर बार मेला आरंभ होने से पूर्व मेला के दौरान बैठक में एक ही बात होती है जिसमें सुधार लाने की आवश्यकता कही गई, लेकिन मेले को 3 दिवसीय से बढ़ाकर 5 दिवसीय करने पर जोर दिया गया। मेले में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वाहन वालों से बेहतर व्यवहार करने के लिए कहा तथा स्थानीय लोगों के आवागमन को बेहतर करते हुए इसमें सुधार लाने को सुझाव दिया गया। उन्होंने कहा कि बाउंसी मेला में भी सोनपुर मेला जैसे लगे और इस मेले का नाम देश भर में हो। उन्होंने कहा कि आदिवासी जनजातियों के लिए मेले में टेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं प्रखंड अध्यक्ष नीतू हेम्ब्रम ने सुझाव देते हुए कहा कि इस बार के मंदार महोत्सव मेले में मैथिली ठाकुर को बुलाने के अलावा पारंपरिक पोशाक में यहाँ के युवाओं के लिए फैशन शो कराई जाए। जबकि नगर अध्यक्ष कोमल भारती ने कहा कि बाउंसी मेला पर्यटन क्षेत्र होने के साथ साथ नगर पंचायत क्षेत्र के अधीन भी है। इस बार मेले का उद्घाटन पर्यटन मंत्री सह नगर विकास मंत्री से कराने की सलाह दी। उन्होंने भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रजेश उर्फ विक्की मिश्रा ने मेले में आम लोगों को आने जाने के लिए बेहतर सुविधा प्रदान करने के साथ ही थिएटर लगवाने एवं मेला को 5 दिवसीय करने की बात कही। उन्होंने पूर्व में थिएटर की घटना को एक बार हाथ से बताया और इसे बुलाकर थिएटर लगवाने पर जोर दिया। जदयू के जिला प्रवक्ता सह 20 सूत्रीय सदस्य द्वारिका प्रसाद मिश्रा ने कहा कि बिहार विधानसभा में प्रचंड बहुमत से जीत के बाद अमेरिका ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दिया है। उनके द्वारा मधुसूदन मंदिर में जिला प्रशासन के द्वारा राजभोग बंद कर देने की बात कही गई। साथ ही साथ सोनपुर मेले जैसा मेला लगाने की बात कही भी। उन्होंने मेला संवेदक शंकर प्रसाद सिंह के द्वारा मेले के मंदार महोत्सव सह बाउंसी मेला करने की बात कहने के साथ ही साथ भगवान मधुसूदन मंदिर में राजभोग, मंदिर रंग रोगन पुजारी और रसोईया को मानदेय नहीं दिए जाने पर खेद प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि मंदिर की व्यवस्था चरमरा गई है, जिस पर जिला प्रशासन को ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया। उन्होंने मेला के दौरान 24 जनवरी तक पुलिस की व्यवस्था रखे जाने पर जोर दिया, जिससे बाहर से आने वाले दुकानदारों को सुरक्षा को लेकर कोई परेशानी न हो। नगर पंचायत वार्ड 8 के पार्षद गुलशन सिंह ने यातायात को सुगम बनाने के अलावा पापहरनी सरोवर के आसपास जगह जगह पर श्रद्धालुओं के लिए शिविर लगाने की बात कही, जिससे बाहर से आने जाने वाले श्रद्धालुओं को खुले आसमान में रात बिताने नहीं पड़े। इतिहासकार सह पत्रकार रवि
उद्देश्य के द्वारा स्मारिका का प्रकाशन, बौंसी मंदार के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाने वाले ब्रोशर का निर्माण, ऐतिहासिक चित्रों की प्रदर्शनी लगवाने के साथ ही साथ कृषि प्रदर्शनी के बाहर डिस्प्ले पर ऐतिहासिक चित्रों की प्रदर्शनी करवाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा नगर अध्यक्ष भाजपा मनमीत शाह, वार्ड 13 के वार्ड पार्षद अजय शाह, रामकिशन मंडल, अमित दुबे, कैरी पंचायत सरपंच गौरी देवी सहित अन्य भी मेले के बारे में अपने अपने सुझाव को रखा, जबकि उप समाहर्ता अजीत कुमार के द्वारा जिला स्तरीय पदाधिकारी के साथ साथ प्रखंड स्तर के पदाधिकारी से मेला की तैयारियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। एसडीएम राजकुमार ने कहा कि समय से पूर्व सभी कार्य को पूरा करने के साथ ही साथ प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ रखी जाएगी। मौके पर मौजूद जिला पर्यटन पदाधिकारी शंभू पटेल, अंचलाधिकारी बौंसी कुमार रवि, प्रखंड विकास पदाधिकारी हर्ष पराशर एवं नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी सोनाली कुमारी से मंदार महोत्सव से बौंसी मेले की शुरुआती तैयारी के बारे में जानकारी ली गई, जबकि यातायात डीएसपी नीरज कुमार से यातायात के बारे में जानकारी ली गई। वहीं मौके पर मौजूद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बौंसी इंद्रजीत बैठा से पुलिसिंग व्यवस्था के बारे में पूछताछ की गई। प्रभारी जिला पदाधिकारी सह उप समाहर्ता अजीत कुमार के द्वारा इस बैठक को समीक्षात्मक बैठक नहीं बल्कि सुझाव बैठक बताया गया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष जो भी मंदार महोत्सव में कमी रह गई थी उसे दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंदार महोत्सव सह बौंसी मेला को 3 दिवसीय से बढ़ाकर 5 दिवसीय किया जाएगा। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि इस विषय पर जिला पदाधिकारी से बात करते हुए इसे पूरा किया जाएगा। प्रभारी जिला पदाधिकारी सह उप समाहर्ता ने कहा कि पहले मेले का समापन 16 जनवरी को होता था, अब 18 जनवरी को मेले का समापन होगा। बताया गया कि जितने लोगों ने भी मंदार महोत्सव के बारे में सुझाव दिया, उस सुझाव पर ध्यान देते हुए उस कमी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम का समापन उप विकास आयुक्त उपेंद्र सिंह के द्वारा की गई, जबकि मंच संचालन का कार्य वरिष्ठ कोषागार पदाधिकारी अमरेश कुमार के द्वारा की गई। इस मौके पर आपदा पदाधिकारी साक्षी कुमारी, अंचलाधिकारी बाराहट विकास कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी गोपाल मंडल, व्यवसायिक कल्याण समिति का अध्यक्ष राजीव कुमार सिंह, बंटी पाठक के अलावा सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। आप देख रहे हैं मंदा 24 न्यूज। धन्यवाद। आंखों में अरमान लिए, जब आंखों में अरमान लिए, मंजिल को अपना मान लिए, मंजिल को अपना मान लिए, बस मुश्किल क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया। माननीय पूर्व मंत्री करपाका विधायक, माननीय वर्तमान विधायक कटोरिया, प्रभारी जिला पदाधिकारी सह एडीएम सर, जिला से पधारे हुए सभी जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित मेला समिति के सभी सदस्यगण, मीडिया बंधु, आप सभी को मंदार महोत्सव 2026 के इस दो पार्किंग का देखा जाता है कि एक बस पार्किंग है, और बस पार्किंग संस्कृत विद्यापीठ में वहाँ स्टेट वगैरह की फैसिलिटी और निकालेगा और छोटा पार्किंग में रहकर गवर्नमेंट पार्किंग के पास उसको भी देख लिया जाएगा। और इसके अलावा भारी मात्रा में वाहनों की आवाजाही पर उसका रूट डाइवर्जन का भी रहता है। साथ ही साथ उस समय उसका क्या हुआ है कि नो एंट्री कब तक रहेगी। पूर्व में जैसे कि 8 से 10 तक नो एंट्री जिला की तरफ रहता है। इस बार भी बैठक होगी और इस तरह दो कर लिया जाएगा और वाहन जो जोड़ा जाएगा वो बेराम को बचवाने की साइड से वो रूट डाइवर्जन होगी। इसके अलावा भी अगर कोई आवश्यकता अनुसार डाइवर्जन की जरूरत पड़ेगी या नो एंट्री की आवश्यकता होगी तो वो लोग देखेंगे। पार्किंग वगैरह में अगर एक्स्ट्रा कोई पार्किंग करने की जरूरत पड़ेगी। मंडल स्तर के पदाधिकारीगण, प्रखंड अंचल पदाधिकारीगण, पुलिस अधिकारीगण, यहाँ के स्थानीय विधायक, नवनिर्वाचित श्री पूरनलाल टुडू जी, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता,
मित्रों, मटोरिया के विधायक एडीएम सर, उपस्थित अन्य जिला के पदाधिकारी, अनुमंडल के पदाधिकारी, प्रखंड विकास के संबंधित पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक लोग, सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और पिछले साल के ट्रैफिक का मुझे अनुभव है। जहां तक मुझे ख्याल आता है होती है तो कहते हैं कि हम लोग बहुत जिला में नौकरी किए, लेकिन बांका में नौकरी करने का एक आनंद अच्छा है, अलग है। निश्चित रूप से ये धरती आपका बहुत ही शांतिपूर्ण है और बहुत ही सहयोग आप लोग का हर कार्यक्रम में रहा, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो। हाल में चुनाव हुआ, चुनाव के अवसर पर भी काफी सहयोग रहा, चाहे जो भी राजनीतिक दल के हो, और काफी शांतिपूर्ण हुआ। तो इसके पहले भी जितने भी आयोजन हुए हैं अच्छे ढंग से